जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। आज के इस टॉपिक के अंतर्गत में हम बात करेंगे जनरल मिस्टेक्स ऑफ कन्वेंशनल डिस्क्रिप्टिव पेपर्स। देखिए इसका मतलब क्या हो गया कि जब आप ऐसे राइटिंग के अंतर्गत पे मेंस पर बैठते हैं, वहाँ पर ऐसे राइटिंग होता है, कोई भी स्टेट पीएससी की बात करें या यूपीएससी की बात करें, तो आपको किन मिस्टेकों को नहीं करना है, किन चीज़ों को नहीं करना है, वो पूरा मैं बेसिक से आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, वो भी शॉर्टली रूप से। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले जाकर आप सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। जो भी कंटेंट, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है, उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है जनरल मिस्टेक्स इन कन्वेंशनल डिस्क्रिप्टिव पेपर्स। यूपीएससी के द्वारा गाइडेंस किया गया, तो स्टेट पीएससी को भी इसी रूप से देखा जाता है और उन चीज़ों को आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। आप जो भी स्टेट पीएससी कर रहे हैं, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले बात की गई है कि इरिलेवेंट जो मिस्टेक है, जो रिटर्न इन जो भी है, इसके अंतर्गत पे कोई धार्मिक बेस के आधार पर आपको यूज़ नहीं करना। जैसे 786 लिखा गया, नीचे क्रॉस साइन बनाया गया है और उसके अंतर्गत पर रेड गोले के अंतर्गत पे हरे रामा हरे कृष्णा लिखा गया है और जैसे ओम के साइन बनाए गए हैं और इससे छोटे साइज पर ओम बनाया गया। इस प्रकार कोई भी धार्मिक वर्ड को यूज नहीं करना है, धार्मिक अक्षर को आपको लिखना ही नहीं है। जो उनके द्वारा गाइडेंस से किया गया उन्हीं चीज़ों को फॉलो करना है। अब देखिए, अगर आप उससे थोड़ा सा भटकते हैं तो कमीशन क्या कहता है कि ये हमारी बातों को नहीं मान रहा है, तो वो चीज़ों को नंबर काटते हुए चले जाते हैं और लॉस किसका होगा? कमीशन का होगा नहीं, वो लॉस किसका होगा? आपका ही होगा। ठीक है, जैसे कि आपको कुछ धार्मिक अक्षर यहाँ पर भी लिखा गया है, इन चीज़ों को आप यूज़ नहीं करना है। फर्स्ट मिस्टेक हो गया। अब सेकंड मिस्टेक ऐसे हो गया कि जैसे कि ये लिखा गया है कि जो मैटर्स इरिलेवेंट टू आंसर्स शुड नॉट बी रिटन। देखिए, जैसे कि आप आंसर राइटिंग लिखते हैं, तो उसके बाद में आप क्या करते हैं कि मेरे 10 वर्ड इसके अंतर्गत पे हो गए, 45 वर्ड इतने में हो गए और 60 वर्ड इतने पे हो गया, 85 वर्ड इतने में हो गया। जो A4 शीट की जो कॉपी आपको दी जाती है, लगभग 70-80 पेज के अंतर्गत पे होगा हो, तो अब आपको क्या करना है, इन चीज़ों को ऐसे नहीं लिखना है कि मेरे 10 अक्षर इसमें हो गए एग्जामिनर। अब आप इतना एडवांस दिमाग लगाने की आपको जरूरत नहीं है कि एग्जामिनर के लिए शॉर्ट हो जाएगा। एग्जामिनर ऑटोमेटिक रूप से जानता है, वो एक्सपीरियंस से भरा हुआ है कि और वो ऑटोमेटिक, आप बस आपको क्या करना है, ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस करो। लगभग जो भी है एक लाइन के अंतर्गत पर 8 या 10 अक्षर, 7-8 अक्षर ऐसे लिखने का टारगेट करो। वो पहले लाइन को गिनेगा और पूरे के पूरे लास्ट तक गिनते जाएगा। अगर उसके बाद में जहां से ओवर होगा तो वो एग्जामिनर पूरा काट देगा। वो चीज़ों को भी ध्यान में रखना है। बस ये टारगेट आपको कब मिल पाएगा, आप सक्सेस कब मिल पाएगी इन चीज़ों में, जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे ऐसे राइटिंग की। इसलिए कहा जाता है, हर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट कहता है कि आपको ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। क्यों करनी है? इसी रूप के लिए करनी है। आपको ऐसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो आपके मार्क्स काट दिए जाएंगे। एग्जाम्पल 8 है। देखिए, ऐसे टाइमिंग नहीं लिखनी कि मैंने 10 बजे से मैंने पेपर लिखना स्टार्ट किया और 10:25 तक मैंने इतना लिखा, या जो भी है मेरा 10 बजे तक इतने अक्षर लिखे थे, 10:25 तक मैंने भी इतना अक्षर लिखा या वर्ड यूज़ किया। तो साइड में ऐसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। एग्जामिनर को बताने की, इस प्रकार की बताने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि एग्जाम 3 घंटे का है या 2 घंटे का। तो एग्जामिनर बस आपका आंसर राइटिंग सही होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, उसी हिसाब से मार्क्स देगा। आपके टाइमिंग के बेस पर या आपके लिखने की स्पीड पर आपको मार्क्स नहीं देगा। ठीक है ना? आगे बात करेंगे। देखिए, जैसे एक उसके अंतर्गत पे लेफ्ट साइड पे लिखा गया था, इसके अंतर्गत पे और इसके अंतर्गत पे राइट साइड पे, तो इस प्रकार की मिस्टेक भी नहीं करनी है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। अब देखिए, कुछ मिस्टेक कर रखा है बेसिक सा एग्जाम स्टूडेंट ने, जो है थोड़ा सा मिस्टेक किया। इसके अंतर्गत पे लिखना था नेम ऑफ द एग्जामिनेशन, तो उसने अपना नाम लिखा है विनीत नाम से। तो इस प्रकार की भी गलती आपको नहीं करनी है। और जैसे यहाँ पे नेम ऑफ द एग्जामिनेशन के अंतर्गत पर रोल नंबर है, रोल नंबर को भी आपको नहीं फिल करना है। और उसके अंतर्गत पे मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन के अंतर्गत पर रोल नंबर लिखा गया और इसे काटा गया, और इस प्रकार के मिस्टेक को भी ध्यान में रखना आपको। ठीक है ना? आगे बात करेंगे। जैसे यहाँ पे विनीत हो गया और उसके बाद में काटा गया है, तो इस प्रकार का भी मिस्टेक नहीं करना। जैसे पहले आप कंफ्यूजन हो रहे कि पहले की सेम बता दिया, यहाँ पर देखिए उसने अपना नाम लिखा है, फिर उसके बाद में 2 लाइनों से काट दिया गया है। तो इस मिस्टेक को भी ध्यान में देखते हुए आपको सॉल्व करना है। आगे देखिए, फॉर ऑफिशियल यूज़ के लिए केवल यूज होता है। तो जैसे अब ध्यानपूर्वक आप नहीं पढ़ेंगे। अब देखिए, परीक्षक के हस्ताक्षर, मतलब जो परीक्षक, जो वहाँ पर परीक्षक होगा, वो क्या करेगा, इस पर अपने सिग्नेचर करेगा, सिग्नेचर ऑफ एग्जामिनर। ठीक है? अब यहाँ पे क्या कर दिया है, स्टूडेंट ने अपने सिग्नेचर कर दिए हैं, जो गलत है। इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना है। देखिए, इस प्रकार से होती है। जैसे 8 क्वेश्चन होंगे टोटल, तो ABCD जो भी पार्ट है, उस फर्स्ट के अंतर्गत पे A पार्ट पे क्या देना है आपको, B पे कितने देने, C पे कितने देने, D पे कितने देने, टोटल A
के अंतर्गत में जैसे एक क्वेश्चन दिया है उसके अंतर्गत में 5 पार्ट है, जैसे A B C D F, तो ए में अगर वो 2 नंबर देने हैं या 3 नंबर देने तो टोटल आगे टोटल करेगा, और उसके बाद में यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, जो ग्रांड टोटल है उसके बाद में सकल योग जो उसका होता है फाइनल यहाँ पर बना दिया जाएगा, ठीक है, ताकि शॉर्ट हो सके। अब आगे देखिए, जैसे ये एप्लीकेशन लिखना है, बहुत सारे स्टूडेंट जैसे UPSC पे भी एप्लीकेशन लिखना है या CGL या बैंक के अंतर्गत पे, तो नीचे जैसे लास्ट में यहाँ पर अपना नाम भी नहीं फिल करना है, ठीक है, इस प्रकार से विनीत कुमार हो गया, ऊपर विनीत ऐसे लिखते हैं, तो इस प्रकार की हरकत आपको नहीं करनी है यहाँ पर भी, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, आगे देखिए, जैसे कि यहाँ पर कह रहा है कि आंसर राइटिंग इन मिक्सड लैंग्वेज इन मीडियम। देखिए आपको क्या करना है कि मिक्स लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना है, हिंदी इंग्लिश। अगर आप हिंदी मीडियम से आपने सेलेक्ट किया है तो पहले पूरा हिंदी लिखिए, अगर इंग्लिश मीडियम की बात करते तो पूरा इंग्लिश मीडियम को लिखिए, आप डबल लैंग्वेज का यूज नहीं कर सकते, एग्जामिनर इस पर भी आपके मार्क्स काट देगा। आगे बात करते हैं, जैसे कहला है कि आंसर राइटिंग जो है इसके अंतर्गत पे आंसरिंग पार्टली इन इंक एंड पार्टली जो है इन पेंसिल। देखिए अब ध्यानपूर्वक सुनना, केवल या तो पर्टिकुलर आप पेन का ही यूज़ करें या ब्लैक पेन का ही पूरा यूज़ करें या पूरा पेंसिल का ही यूज़ करें, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। इस प्रकार से डबल कलर या ऐसी चीज़ें आप यूज़ नहीं कर सकते। वैसे खास तौर पे पेंसिल का तो यूज़ नहीं होता है थ्योरेटिकल बेस में, ब्लैक पेन या ब्लू पेन यूज़ होता है, तो पर्टिकुलर उसी को याद यूज़ करना आपको, ठीक है, डबल पेन आप यूज़ नहीं कर सकते। आगे बात करते हैं, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली जो रूप से अपील नहीं कर सकते हैं टू एग्जामिनर को, कि जैसे कि यहाँ पर लिखा गया, सर मैडम मेरा जो अंतिम प्रयास है, या मैं बीमार या मैं गरीब हूँ, या मैं कुछ और हूँ, या मैं जो भी चीज़ें बहुत दूर से आई हूँ, मेरा सेंटर ये था, इस प्रकार की जो थॉट है इस प्रकार का ना लिखे, एग्जामिनर वो काट देगा आपका, ठीक है, पूरा आंसर ही काट देगा, वो चिढ़ जाएगा। उसको क्या करना है, आपका सिलेक्शन हो या ना हो, बस आपका तो बेटर परफॉर्मेंस से देखना चाहता है वो तो, ठीक है, ताकि आप ऑफिसर बन के समाज सेवा कर सकें, ठीक है। और इसके अंतर्गत में जैसे कि बैड लैंग्वेज का, हैंड राइटिंग का यूज़ नहीं करें, जो एग्जामिनर को पढ़ने में समझ में ना आए, एग्जामिनर उसको भी पूरा काट देगा, ठीक है। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे कह रहा है कि जो भी है, जो उनके द्वारा इंस्ट्रक्शन दिया गया है, ठीक है, उनके द्वारा जो सजेशन दिया गया है, उन्हीं चीज़ों को, इंस्ट्रक्शन जो दिया गया है उन्हीं को फॉलो करें, एटसेट्रा आपको कोई करने की आवश्यकता नहीं है। एग्जामिनर क्या कर देगा, उसको काट देगा पूरा, ठीक है, जितना जो भी गाइडेंस है जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है। और इस प्रकार से साइड में ऐसे गोले होले कोई डिजाइन आपको बनाने की आवश्यकता नहीं, बीच में भी ऐसे डिजाइन और गोले आप नहीं बना सकते, खाली रफ वर्क के लिए लास्ट में पेज होता है वहाँ पर आप काम करके हल्का सा काट सकते हैं, केवल ऐसे बीच में भी आप ऐसे गोले नहीं बना सकते। अब देखिए इनके द्वारा कुछ चीज़ें बताई गई है कि जो करेक्टली फील्ड फॉर्म है आपको कैसे भरना है, उन चीज़ों को ध्यान देना है। जैसे यहाँ पर देखा गया, नेम ऑफ द एग्जामिनेशन सिविल सर्विस हो गया, मीडियम ऑफ लैंग्वेज हो गया इंग्लिश लैंग्वेज, और जैसे यहाँ पर रोल नंबर हो गया और नेम ऑफ द एग्जामिनेशन हो गया, इस रूप से आपको सही फील करना है। और देखिए एक और मिस्टेक होता है स्टूडेंटों को, कि स्टूडेंट कहते हैं कि मुझे वो क्वेश्चन का आंसर थोड़ा बहुत आ रहा था, पहले तो मुझे पूरा आ रहा था, मैं भूल गया किसी कारण से, मैं दूसरा आंसर इससे बेटर लिख सकता हूँ। 4-5 लाइन या 8-10 लाइन लिखने के बाद में अगर वो दूसरा आंसर लिखना चाहता है तो ध्यानपूर्वक आप डबल लाइन करके ऐसे काट सकते हैं, ऐसे बाउंड्री कर सकते हैं या ऐसे काट सकते हैं, तो एग्जामिनर इस पर कोई आपके मार्क्स नहीं काटेगा, वो आगे बढ़ के आपके दूसरे आंसर को चेक कर लेगा, ठीक है ना। समझ गए होंगे आप, इतना ही था इन्फॉर्मेशन कि आपको कौन कौन सा मिस्टेक नहीं करना है और किस प्रकार से आपको फॉर्म को भरना है, और किन चीज़ों के लिए, जैसे स्टेट PSC, UPSC और बहुत चीज़ें ऐसे राइटिंग के लिए जहाँ पर है, जो भी आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, बहुत सारा कन्फ्यूजन तो हमने वैसे दूर करने की यहाँ पर शॉर्टली रूप से इस वीडियो के अंतर्गत पे कर दी गई है, ठीक है। चलिए दोस्तों समझ गए होंगे, नहीं तो वीडियो और लेंथी हो जाएगा। अगर कोई और कन्फ्यूजन आपको लगेगा तो एक बार पॉज करके वीडियो वापस आप देखना, वैसे उस रूप से भी आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो कमेंट के माध्यम से आप बताने की कोशिश कीजिएगा और वो चीज़ों को भी नेक्स्ट वीडियो पर हम आपका दूर करने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों आज का इन्फॉर्मेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के इस क्लास के अंतर्गत में हमने जाना कि ऐसे राइटिंग के अंतर्गत पे हमें किन बेसिक गलतियों को नहीं करनी है, किन चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है, किन चीज़ों का प्रयोग करना है, वो शॉर्टली रूप से हमने जाना। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।